हेलो एवरीवन, आई एम डोली शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे। हमने वो चैप्टर की जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और जो अब न्यूमेरिकल्स हम जो कंसेप्ट हमने किए थे कंसेप्ट वाइज अब हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो जो टाइप 1 यानी जो पहला कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि Q इक्वल्स टू एन ही होता है। और इसमें Q होता है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उस बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है। तो हमें क्या गिवन है, Q गिवन है 1 कूलम ऑफ चार्ज। Q हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जितना होता है। N हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है निकालने हैं। तो Q इक्वल्स टू एन इंटू ई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Q गिवन है, E पता है, N निकालना है। तो क्या होगा, N इक्वल्स टू Q बाई ई इक्वल्स टू Q 1 कूलम है, E 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। सोल्व करेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस बॉडी के या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंट होंगे जिसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है, calculate the number of electrons which should be removed from a conductor so that it acquires a positive charge of 3.5 nanocoulomb। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें कंडक्टर के अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने चाहिए जिससे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाए, 3.5 नैनोकूलम। इज इट क्लियर? तो चार्ज हमें 3.5 नैनोकूलम दे रखा है। नैनोकूलम को कूलम में चेंज करना होगा क्योंकि हमें SI यूनिट में निकालना होता है। SI यूनिट कूलम होती है, तो नैनो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10 रेज़ टू पावर -9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो Q की वैल्यू होगी 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम। नाउ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने हैं उसका भी हम फॉर्मूला, यही हमारे पास एक ही फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। तो हमें N निकालना है तो Q बाई ई हो जाएगा। Q गिवन है, E गिवन है। सोल्व करेंगे, पहले 10 की पावर्स को सोल्व करेंगे फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2.817 इंटू 10 की पावर 10। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कंडक्टर के अंदर से रिमूव करने चाहिए सो दैट it acquires a positive charge of 3.5 nanocoulomb. Is it clear? Now next type हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट which is represented by capital I and is equals to charge upon time. Charge is represented by capital Q or it is also represented by small q divided by time, where time is represented by small t. Okay. Now question number 3, an electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes। कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो करंट को ड्रॉ कर रहा है, यूज़ कर रहा है, मतलब करंट का 0.25 एम्पियर कितने टाइम के लिए, 20 मिनट्स के लिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें चार्ज निकालना है। साफ साफ देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, चार्ज निकालना है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है। तो देखिए I इक्वल्स टू Q बाई टी है, करंट हमें दे रखा है, चार्ज निकालना है, T दे रखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप ये देखिए कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट से होनी चाहिए। जैसे एम्पियर SI यूनिट है करंट की, तो टाइम की भी तो SI यूनिट लेंगे। टाइम की यहाँ पे 20 मिनट्स दे रखी है। मिनट्स इज नॉट अ SI यूनिट, ये SI यूनिट नहीं है टाइम की। टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, तो इसे सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए गिवन दैट, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखना होता है। गिवन क्या है, I 0.25 एम्पियर, टाइम कितना है 20 मिनट्स। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 सेकंड आ जाएगा। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूले में पुट कीजिए, I इक्वल्स टू Q बाई टी, वेयर Q इक्वल्स टू I इंटू टी। I 0.25, T 1200, पॉइंट हटाइए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 25/100 आ जाएगा इंटू 1200। 0 से 0 कैंसिल, 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 300 कूलम आ गया। तो ये चार्ज की वैल्यू आ गई है 300 कूलम और यही हमें निकालना था। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए।
टाइप 3 है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम इनके अब टाइप 3 पे न्यूमेरिकल करेंगे। जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वेयर W इज वर्क डन एंड हियर कैपिटल Q इज चार्ज, स्मॉल q वी कैन ऑल्सो यूज स्मॉल q हेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। हमें बैटरी के जो दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब हमें गिवन क्या है, इफ़ 250 joules of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of battery to the other terminal। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 250 जूल ऑफ वर्क यानी वर्क डन गिवन है, टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज गिवन है कि 20 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ हमें 250 जूल का वर्क डन करना पड़ा है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस सीधा फॉर्मूला है कि हमें V इजकल टू W/Q का फॉर्मूला यूज़ करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। W गिवन है 250 जूल, चार्ज 20 कूलम गिवन है। दोनों को सोल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 25/2 को सोल्व करेंगे तो 12.5 वोल्ट आ जाएगा। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 वोल्ट। तो ये हमारी पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। नेक्स्ट इसी पे देखिए ध्यान से, How much energy is given to 1 coulomb of charge passing through a 6-volt बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी में से अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करा रहे हैं, इसकी इतनी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, चार्ज गिवन है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, जिसके अंदर चार्ज की वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ से वर्क डन निकाल दीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, Q 1 है, तो 6 × 1 6 जूल। तो वर्क डन क्या आ गया, 6 जूल। हमें पता है कि जितना वर्क डन उतनी एनर्जी, जितना वर्क डन कर रहे हैं हम चार्ज को मूव कराने के लिए, तो उतनी एनर्जी चाहिए जो कि 6 जूल के बराबर। तो हमें एनर्जी तो निकालनी थी, तो वर्क डन या एनर्जी सेम फॉर्मूला लगाना है आपको। तो 6 जूल हमारे पास एनर्जी कंज्यूम यहाँ पर आ गई। इतनी एनर्जी हमें चाहिए एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आर लगाया था जिसे रेजिस्टेंस बोला था। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल्स टू I इंटू आर। देखिए ये भी V का फॉर्मूला I इंटू आर और ये भी V का फॉर्मूला था V इजकल टू W/Q। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले हैं, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। न्यूमेरिकल में अगर आपको I और R यानी करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो V का I इंटू आर वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन में वर्क डन और चार्ज प्रेजेंट है तो V का फॉर्मूला W/Q निकालना है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस बेसिस पे हम ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। एक 12 वोल्ट बैटरी को एक अननोन रजिस्टर के साथ कनेक्ट करा है और उसके अंदर करंट है 2.5 मिली एम्पियर। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जो उस रजिस्टर की है। तो देखिए इसमें करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आर निकालना है। तो एक यही फॉर्मूला है, वोल्टेज गिवन है, आई गिवन है, आर निकालना है। तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो V हमें 12 वोल्ट गिवन है, आई हमें 2.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे, आर निकालना है। V इक्वल्स टू आई आर होता है। आर का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा, V/I निकलेगा। V 12 वोल्ट है, आई है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज किया है, 10 की पावर 1 मिली एम्पियर में 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई किया है। इसको सोल्व करेंगे तो 4800 ओम, ओम जो है आर की यूनिट है, रेजिस्टेंस की ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका ओम्स लॉ पे है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, द वैल्यूज ऑफ करंट आई flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistors are given below। यहाँ पर I की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं और उन डिफरेंट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की भी डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है। तो इसमें क्या करना है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I को के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और फिर इस ग्राफ का यूज़ करके हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है रजिस्टर का। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे V और I के बीच में। जैसे मैथ्स में आपने किया होगा,
इनकी एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग वी ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट वोल्ट है, और वाई एक्सिस के अलोंग करंट ले लिया। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए। जैसे पहली वैल्यू जो है कि वोल्टेज की वैल्यू 1.6 वोल्ट है, वोल्टेज की वैल्यू 1.6 है और आई की 0.5 है, तो इसे एक्स की वैल्यू लीजिए, इसे वाई की वैल्यू लीजिए और ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए। ऐसे सारी वैल्यूज़ को हम प्लॉट कर देंगे। तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है एज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब जब भी हमें कोई ग्राफ है और उसका एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप निकालना है। हम उस स्लोप निकाल के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस होता है वी, जो रेजिस्टेंस है वो वी बाई आई होता है। अब पहले स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप से हमें आई बाई वी मिलेगा और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, और फिर हमें रेजिस्टेंस निकल जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम स्लोप का फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जब हमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं और 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये है, तो इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, अगर ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए जो आपको गिवन है। ठीक है, जैसे मैंने ये P पॉइंट लिया जिसमें 10.2 3.0, 10.2 x2 है, 3.0 y2 है। मैंने एक Q पॉइंट लिया, इसके अंदर x1 है 3.4, y1 है 1.0। तो स्लोप का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ P से मैंने नीचे की तरफ लाइन बढ़ाई y एक्सिस के पैरेलल और Q से इस तरफ x एक्सिस के पैरेलल, तो वो R पॉइंट पे मीट होती है। तो P Q R एक ट्रायंगल बनी है, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्लोप निकालते हैं। तो देखिए स्लोप, पहले Q R की वैल्यू निकालिए। Q R मतलब ये Q R मतलब दिस वन। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये Q R जो ये वैल्यू है ये 3.4 है, ये x1 है और ये x2 है 10.2। तो x2 यानी 10.2 ये पूरी है। इस पूरी में से ये वाली जो पार्ट है माइनस कर दे, यानी x2 में से अगर x1 माइनस कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा x2 माइनस x1 जो कि Q R के बराबर है। तो Q R की वैल्यू क्या आएगी, 10.2 माइनस 3.4 6.8 वोल्ट। P R यानी P R हमारे पास क्या है, ये पी आर किसके बराबर है, इसके बराबर है, y2 माइनस y1 के बराबर। तो y2 है 3.0 माइनस y1 है 1.0, तो 2 एम्पियर आ गया। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे स्लोप के, तो पी आर यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी क्यू आर, 2 डिवाइडेड बाई 6.8 यानी 1 बाई 3.4। ये वैल्यू है i बाई वी की, लेकिन r की वैल्यू क्या होती है, v बाई आई होती है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे स्लोप का। तो स्लोप है 1 बाई 3.4 आया है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास, 3.4 हो जाएगा। तो यही हमारे पास r की वैल्यू है। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करके हम अगर ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हमेशा उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप स्लोप निकालिए, स्लोप का रेसिप्रोकल करके हमारे पास क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। इज इट क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में इतने ही न्यूमेरिकल करेंगे। जो आगे वाले टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल अभी रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।